हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले संक्षेप में उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ 1869 में। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ। माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता है। जो इनके पिता थे वो 3 रियासत के दीवान थे। पहला था राजकोट, फिर पोरबंदर और उसके बाद वांकानेर। 3 रियासत के दीवान थे। इनकी पढ़ाई गांधी जी की हुई, जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गुजरात में। उसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, लंदन। वहाँ से जब पढ़ के आए, वकील बन के आए, तो इंडिया में इनकी वकालत कुछ खास चली नहीं। फिर 1893 में एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी अपनी पहचान बनाई। वहाँ के लोगों को देखा इन्होंने और देखा कि जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया इस नस्ल भेद के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्हें एक स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था, ये कह के कि आप इंडियन हो, काले हो। इन्हें बाहर गिरा दिया गया था। तो उस स्टेशन का नाम पूछा जाता है जिससे गांधी जी को गिराया गया था, जिस स्टेशन पे, उस स्टेशन का नाम है पीटरमारिट्सबर्ग। पीटरमारिट्सबर्ग उसका नाम है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 फर्म की स्थापना की, 2 आश्रम बनाए। पहला था फीनिक्स आश्रम 1904 में और टॉलस्टॉय आश्रम बनाया था। ये 3 लेखकों से प्रभावित थे, अंग्रेज़ लेखक से, टॉलस्टॉय से, थोरो से और रस्किन की पुस्तकों से। ये पढ़ते थे और उसी हिसाब से अपने जीवन को इन्होंने बनाया। जैसा कि इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि ये 3 लोगों से प्रभावित हुए। जब इंडिया आए, 1915 में आए थे ये इंडिया वापस। इसके पहले ये 1901 में आ चुके थे, एक बार बस आए थे और इन्होंने कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें पार्टिसिपेट किया 1901 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने। लेकिन फिर से चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। पूरी तरह से आए 1915 में। जब इंडिया आए तो इन्होंने अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कहा कि आप 1 साल तक रहो, बस इंडिया में देखो क्या हो रहा है, आँख को खुली रखो, कान खुले रखो, बस मुंह बंद रखो। तो उसके बाद उनकी बात मान के ये राजनीति में थोड़ा बहुत उतरे और 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया चंपारण में। चंपारण बिहार में है, किसानों की 3 खटिया व्यवस्था के विरोध में। उसके बाद दूसरा किया था इन्होंने अहमदाबाद मिल गुजरात में, तीसरा किया खेड़ा में। 1917 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया चंपारण के बिहार में। चंपारण आंदोलन से इनकी इंडिया में सत्याग्रह की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार ये क्रम चलता रहा। फिर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, उनकी मृत्यु 1948 में नहीं हो गई, तब तक इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई भारत की आज़ादी में। लेकिन एक ही साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी 30 जनवरी 1948 को। तो चलिए अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं जो गांधी जी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, ऑप्शन सी सही होगा। गांधी जी 1916 में आए थे लखनऊ में, एक अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 का, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो एक व्यक्ति आए थे बिहार से, रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने किसानों की स्थिति के बारे में गांधी जी को बताया कि वहाँ कैसे 3 कठिया व्यवस्था चल रही, जिसमें 3/20 भाग पे किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि 3/20 भाग पे वो नील की खेती करें, खाद्यान्नों की ना करें। तो गांधी जी को लगा कि हाँ, यहाँ जाना चाहिए, तो चंपारण में गए और उनका ये इंडिया में पहला ही आंदोलन था जो सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो इनका भजन था उसके लेखक है नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी समाजवाद में क्या थे? तो गांधी जी का एक मानसिकता थी कि राज्य की संकल्पना नहीं होनी चाहिए, कोई राज्य नहीं होना चाहिए, लोग स्वतंत्र होने चाहिए, कोई सरकार की जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, सभी को पता होगा 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में 2007 से मनाया जा रहा है। UN ने घोषणा की कि 2007 से इसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया? किस में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। कब हुआ था? 1931 में। सितंबर से लेकर दिसंबर तक चला था ये गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस की तरफ से बस गांधी जी गए थे। एग्जाम में पूछा जाता है किस जहाज़ से गए थे? तो SS राजपुताना, उस जहाज़ का नाम था SS राजपुताना। और कहाँ पे रुके थे? तो किंग्सले हॉल, एक हॉल का नाम था किंग्सले, वहीं लंदन में रुके थे ये।
क्वेश्चन है महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1915 में आए थे। गए थे 1893 में। अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, वो वापस आए 1915 में। देखिए इससे पहले ये 1901 में एक बार आए थे और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन पूरी तरह से 1915 में आए। जिस अधिवेशन में 1901 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके अध्यक्ष एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनका नाम था दिनशा वाचा। उनका नाम था दिनशा वाचा। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो ये इंडिया में थे ही नहीं, तो यही होगा आंसर। असहयोग में भी थे, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो सभी में थे, स्वदेशी में नहीं थे। निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया? तो किस मिशन को इन्होंने पोस्ट डेटेड कहा? क्रिप्स मिशन को, ऑप्शन सी। देखिए इससे पहले भी क्रिप्स मिशन के पहले एक मांग की जा रही थी कि हमें अपना स्वराज चाहिए, एक डोमिनियन स्टेट चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं दिया। बाद में जब देर हो गई तो क्रिप्स मिशन आया, उसमें कहा कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, तो इन्होंने कहा ये अब लेट हो गया है, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती? तो इसका सही जवाब होगा थोरो, हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन ए। इनके लेख से इन्होंने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी। इसके अलावा ये टॉलस्टॉय से भी प्रभावित थे। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा किसने पुकारा था महात्मा के रूप में? तो अभी बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? चंपारण आंदोलन के दौरान। अगला है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही शुरू हुआ था ये आंदोलन, वैसे ही जो मेन नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कुछ नेता थे जैसे कि अरुणा आसफ अली, इन लोगों ने अंडरग्राउंड होके ये आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो। ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये था महात्मा गांधी का कथन, ऑप्शन ए। 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो इनका नाम था बेन किंग्सले, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये 1930 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारी थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में और कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। हमारे यहाँ शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, एक तो हो गया 30 जनवरी, एक 23 मार्च को भी मनाया जाता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।